नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के एस शास्त्री परिधि ज्योतिष सिद्धांत में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, बहुत आसान तरीके से हमने सूर्य के कारकत्व के आधार पर कि सूर्य 12 भाव में किस तरह का फल देता है उसके बारे में हमने चर्चा की। आज अध्याय 149 में चंद्रमा की बात करेंगे कि चंद्रमा 12 भावों में बैठ करके लगन से लेकर के 12 भाव में बैठ करके कैसा फल देगा उसकी चर्चा करते हैं। सूर्य को बहुत आसान तरीके से समझा, चंद्रमा को भी बहुत आसान तरीके से समझेंगे। चंद्रमा का 12 भावों में फल, इसको समझना है तो पहले हमें चंद्रमा को समझना पड़ेगा। यदि आप कुंडली विश्लेषण करते हैं तो सबसे पहले आपको चंद्रमा पर और सूर्य पर ही विचार करना चाहिए। सूर्य हमारी आत्मा है, चंद्रमा हमारा मन है। यदि हमारी आत्मा प्रबल है, मजबूत है, तो हम किसी भी के कार्य को करने में सक्षम होते हैं। इसी प्रकार से चंद्रमा हमारा मजबूत है, चंद्रमा कहीं दूषित नहीं है, कोई उसके ऊपर बुरा प्रभाव नहीं है, केंद्र में योग नहीं बना हुआ, सुप्रभाव में है, तो हमारा मन बहुत प्रबल रहेगा और स्वस्थ रहेगा। तो हम मन से ही व्यक्ति सारे जीवन को चलाता है और उस मन के आधार पर ही चलता है, आत्मबल के आधार पर जीवन चलता है। इसलिए यदि आपने अपनी कुंडली में चंद्रमा को और सूर्य को समझ लिया तो ये जानिए कि आपने 80% कुंडली का विश्लेषण कर लिया। क्योंकि जितने हमने विश्लेषण किए हैं, अब तक देखा है, उसमें जहाँ कहीं भी बुरा प्रभाव आता है या व्यक्ति परेशान होता है या किसी भी तरह की जो अड़चने आती हैं, उसमें सूर्य और चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ी भूमिका होती है उसकी। मित्रों, इसके कारकत्व के आधार से समझा जाए तो ये 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन घटता है। तो माता के कारकत्व को समझिए आप कि माता एक सॉफ्ट स्वभाव की होती है। क्रोधित होने के बावजूद भी वो अपनी संतान के लिए अंदर ही अंदर बहुत प्यार करती है। इसी प्रकार से चंद्रमा का कारकत्व की बहुत सॉफ्ट नेचर वाला ग्रह है, बहुत एक दूसरे से प्रेम करने वाला ग्रह है। ये सुंदर है, सुशील है। इसके कारकत्व के आधार पर आज हम देखते हैं कि चंद्रमा 12 भाव में बैठ करके क्या फल देगा। बहुत आसान तरीके से, यदि चंद्रमा लगन भाव में बैठा हुआ है और किसी बुरे प्रभाव में नहीं है, पाप प्रभाव में नहीं है, तो वह जातक मान सम्मान प्रतिष्ठा खूब प्राप्त करेगा। उसका गोल चेहरा होगा, उसके सुंदर नेत्र होंगे, उसके घने बाल होंगे। यहाँ से बैठ करके चंद्रमा 7वीं दृष्टि चंद्रमा के पास होती है तो वो पत्नी भाव को देखेगा या पति भाव को देखेगा। तो उसका पति या पत्नी बहुत सुंदर होगी, सुशील होगी और चंचल स्वभाव वाली होगी। कहीं कहीं ये परेशानी में भी डाल देता है। चंचल स्वभाव होना कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन कहीं न कहीं वो शक की दायरे में चला जाता है। यदि चंद्रमा दूसरे भाव में बैठा हो तो दूसरे भाव में बैठ करके उसका गोल चेहरा होता है, उसकी आंखें बहुत सुंदर होती हैं, वाणी बहुत सुंदर होती है,
धनों के घर में बैठ करके, परिवार के घर में बैठ करके वो अप और डाउन होता रहता है। उस व्यक्ति की आमदनी ऊंची होती है, कभी नीचे होती है, मतलब कभी अच्छा धन कमाता है, कभी कम धन कमाता है। यहाँ से बैठ करके वो अष्टम भाव को देखता है। अष्टम भाव बड़े रोग का कहा गया है। तो यहाँ से हम ये कहें कि ये गुण ज्ञान को भी प्राप्त करता है। यहाँ से चंद्रमा का गुण ज्ञान क्या होता है? वो खेती से संबंधित और जल से संबंधित, श्वेत क्रांति जो आई हमारे यहाँ दुग्ध पालन वगैरह, दूध से बनी हुई चीज़ों से संबंधित, वो अच्छा यहाँ बैठ करके धन कमा लेता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके स्वास्थ्य में कमी रहती है, और स्वास्थ्य जनित रोग जो होते हैं उसके लिए वह सर्दी से कफ विकार ज़्यादातर उस जातक को होता है। उसको छाती के रोग होते हैं, क्षय रोग होने की, टीबी होने की, निमोनिया होने की, खांसी होने की, उसके लिए ये रोग होने की संभावना बन जाती है। यदि चंद्रमा तीसरे भाव में बैठा हो तो उसके पराक्रम में भी अप डाउन होता रहता है। कभी वो ऐसा महसूस होता कि ये तो बहुत हिम्मत वाला और पराक्रमी है, और कभी वो ऐसा हो जाता है कि वो इतना आलस में आ जाता है कि वो अपने पराक्रम को दिखाई नहीं पाता। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि यहाँ बैठ करके वो आलसी भी हो जाता है और अपने काम को बहुत उत्साह के साथ प्रारंभ करता है, और वो बीच में ही जाकर के उसको छोड़ देता है। तो ये अप डाउन की जो स्थिति है वो चंद्रमा की बनी रहती है। यहाँ से बैठ करके वो भाग्य भाव को देखता है, भाग्य को देखता है, भाग्य स्थान में के कारकत्व को वो यहाँ से देखता है। लेकिन उसका भाग्य भी अप और डाउन होता रहता है, उथल पुथल उसके भाग्य में भी होती रहती है। मित्रों, चंद्रमा यदि चौथे भाव में बैठ जाए तो चौथे भाव माता का होता है, भवन वाहन का होता है, बहुत सुंदर मकान बनता है उसका, बहुत सुंदर मकान वाला होता है, बहुत अच्छे वाहनों वाला होता है, माता उसकी बहुत अच्छी होती है। यदि कुप्रभाव ना आए तो माता का स्वास्थ्य भी बढ़िया रहता है। कोई कुप्रभाव आ जाता माता के स्वास्थ्य में कहीं गिरावट आ जाती है। यहाँ से बैठ करके वो कर्म क्षेत्र को देखता है। 10वां भाव कर्म क्षेत्र कहा गया है, उसके व्यवसाय का कहा गया है। तो यहाँ से यदि चंद्रमा के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि वो व्यवसाय करे बजाय नौकरी के, तो अच्छा दूध से संबंधित काम करे, पानी से रिलेटेड काम करे, खेती से संबंधित काम करे, ये चीज़ें उसके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायी हो जाती है। लेकिन उसमें भी चंद्रमा यदि मजबूत है उसका, तो वो अच्छा काम कर सकता है। लेकिन कहीं कमजोर है तो उसके व्यवसाय में भी उतार चढ़ाव हमेशा बना रहता है। यदि चंद्रमा 5वें भाव में बैठ जाए तो उसकी संतान बहुत प्रज्ञावान होती है, उन्नतिवान होती है, पढ़ाई लिखाई भी उसकी ऊंची नीची चलती रहती है, बहुत उत्साह के साथ अपनी पढ़ाई शुरू करता है। लेकिन बाद में चल करके उसकी पढ़ाई में भी शिथिलता आ जाती है, आलस आ जाता है। वो चंद्रमा का कार्यकर्ता उसी प्रकार का रहता है। यहाँ से बैठ करके उसको अपने आय भाव को देखता है, उसकी आय बढ़ती है कभी घटती है, ये भी उसके लिए जीवन में होता रहता है। यदि चंद्रमा 6ठे भाव में बैठ जाए तो ये रोग का घर होता है, तो सबसे पहले वो रोग से फिर परेशान हो जाता है, और उसको छाती जन्य सर्दी से होने वाले विकार उसके लिए हो जाते हैं। टीबी की समस्या हो सकती है, खांसी की समस्या होती है, पित्त कफ रोग उसके लिए घेर लेते हैं, और यहाँ बैठ करके उसके शत्रु भी उसके ऊपर हावी हो जाते हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट स्वभाव वाला होता है, इसका कोमल स्वभाव होता है। यहाँ से बैठ करके ये 12वें भाव को देखता है। 12वां भाव खर्चे का होता है, व्यय का होता है। तो वहाँ पर भी उसका खर्चा जो होता है, व्यय जो होता है, वो अच्छे काम में होता है। और इसकी बुद्धि के कारण, क्योंकि 6ठे भाव में बैठ करके बुद्धि इसकी काम नहीं कर पाती, अप डाउन रहती है, अपनी सूझबूझ से काम नहीं लेता, तो वो ऊट पटांग जगह पर उसका पैसा खर्च हो जाता है। यदि 7वें भाव में चंद्रमा बैठ जाए तो बहुत अच्छा माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि उसकी पत्नी बहुत सुंदर होती है, सुशील होती है, लेकिन वो चंचल होती है। अब चंचल स्वभाव जो होता है वो कहीं न कहीं ऐसा माहौल बना देता है कि घर में कलेश होने की संभावना हो जाती है। आप समझ पा रहे होंगे कि चंद्रमा उस स्त्री के प्रति कहीं न कहीं शक की भावना पैदा
या व्यक्ति के पुरुष है तो उसके चरित्र पर भी कहीं ना कहीं इस तरह की शक की भावना बन जाती है, जबकि ऐसा होता नहीं है। यहाँ से बैठ करके वो लगन को देखता है तो मान सम्मान प्रतिष्ठा उसकी बनी रहती है। दूषित प्रभाव में यदि वो होता है तो उसका मान सम्मान प्रतिष्ठा अप डाउन समाज में होती रहती है। अष्टम भाव का बैठा हुआ चंद्रमा अच्छा नहीं माना जाता, उसके लिए कफ विकार होने की संभावना पूरी रहती है। उसे टीबी की बीमारी हो सकती है, उसको छाती से संबंधित फेफड़ों की बीमारियां हो सकती हैं, उसको निमोनिया हो सकता है, उसे खांसी के विकार हो सकते हैं। यहाँ बैठ करके चंद्रमा कमजोर हो जाता है और उसका मन जो है, मानसिकता उसकी जो होती है वो भी उथल पुथल में चली जाती है। लेकिन यहाँ पर धन की तरफ यदि हम देखें, उसकी वाणी की तरफ देखें, उसके परिवार की तरफ देखें, तो वो संचित धन को भी कहीं कहीं व्यय कर लेता है और कभी जोड़ लेता है और कभी उसको खर्च कर लेता है। परिवार में भी यही अप डाउन उसका चलता रहता है, लेकिन वह मृदुभाषी होता है। यदि चंद्रमा 9वें भाव में भाग्य स्थान में बैठ जाए तो अपने भाग्य को भी ऊपर ऊंचा नीचा करता है, लेकिन भाग्यशाली होता है क्योंकि यहाँ पराक्रम भाव को भी देखता है। पराक्रम से भी भाग्य को बना लेता है, लेकिन उसके पराक्रम में भी उथल पुथल होती रहती है, भाग्य में भी उसके में उथल पुथल होती रहती है, लेकिन वो अच्छाई की तरफ ज़्यादा होता है। 10वें भाव में बैठ करके चंद्रमा अपने व्यवसाय को वो ऊपर नीचे ले जाता है, धन कमाता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को भी प्राप्त करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके ऊपर कोई न कोई लालच लग जाता है। यहाँ बैठ करके वो माता के घर को देखता है, सुख सुविधा वाहन मकान को देखता है, वो सब चीज़ें उसको प्राप्त होती हैं। वो खेती से संबंधित काम करे और पानी से रिलेटेड काम करे, दूध से रिलेटेड काम करे तो वो अच्छा गेन कर जाता है, अच्छी उन्नति कर जाता है, उसका व्यवसाय अच्छा चलता है क्योंकि ये 10वां भाव होता है। यहाँ पर भी हमने बताया पार्टनर 7वां भाव पार्टनरशिप का होता है, व्यवसाय का होता है, तो वो उसके भी व्यवसाय में ऊपर नीचे उलट पुलट होती रहती है। 11वें भाव का बैठा हुआ चंद्रमा अपने लाभ भाव को ऊंचा ले जाता है, नीचे आता है, लेकिन तरक्की की तरफ को ही चलता है। मान सम्मान प्रतिष्ठा उसको प्राप्त होती है, संतान भी उसकी सही होती है, लेकिन उसके पढ़ाई लिखाई में, उसकी बुद्धिमत्ता में कहीं न कहीं अप डाउन होता रहता है। 12वें भाव का चंद्रमा बैठा हुआ अपने पैसे को अच्छी जगह पर लगाता है, लेकिन ये सैया सुख भी कहा गया है। यहाँ पर जाकर के उसके चरित्र पर कहीं भी कोई ऐसा लांछन लग सकता है कि उसकी मान प्रतिष्ठा भी दांव पर लग जाती है और उसे अपयश प्राप्त होता है। और यहाँ हम ये कहें तो उसका जो व्यय होगा, खर्चा जो होता है, वो अच्छे कामों में होता है। यहाँ से बैठ करके 6ठे भाव को देखता है तो उसके लिए कफ जनित रोग पैदा होते हैं, उसके लिए छाती से संबंधित रोग पैदा होते हैं, उसे बीमारियां घेर लेती हैं, उसका शरीर भी कभी भारी होता है और कभी शिथिल होता है। इस तरह का हमने चंद्रमा के 12 भाव में बैठने का फलित जो शास्त्रों में कहा गया हमने आपको बताया है। मित्रों, आसानी से आप इसको समझ पाए होंगे। यदि हमारी ये चर्चा अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ सकें। जैसे हमारी कोई वीडियो अपलोड होती है आप तक तुरंत पहुंच जाए, इसका लाभ उठाइए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद और नमस्कार।